हाय दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे इंडियन बिजनेसमैन अनिल अंबानी का हाथ। तो ये यंगर ब्रदर हैं, 3 साल छोटे हैं मुकेश अंबानी से, जो रिचेस्ट पर्सन इन एशिया एंड इंडिया हैं। इनके जो फादर थे वो भी बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं, और उन्हीं से मतलब कि ये दोनों जो हैं ये सेल्फ मेड नहीं है। मगर कभी कभी ऐसा भी होता है कि जिन लोग के पेरेंट्स बहुत अमीर होते हैं, बच्चे जो होते हैं वो लिव अप नहीं करते टू एक्सपेक्टेशंस, और अपनी जो पूरी इनहेरिटेड वेल्थ है उनको वेस्ट करते हैं। बट इस केस में दोनों जो भाई हैं, उनने जो अपना अबू का बिजनेस है उसको और भी बड़ा किया है, और वो अपने लाइक अबू से भी ज्यादा रिच हो गया है। तो अब हम देखेंगे जो अनिल अंबानी है, उनका थोड़ा बहुत हेडशिप अगर आप ये देखें तो थोड़ा सा मिलता जुलता है अपने भाई से, बट लाइनें और माउंट्स की जो डेवलपमेंट है काफी डिफरेंट है। ये भी बता दूं कि फेब 2020 में इनके साथ कोई आई थिंक स्कैंडल हुआ था, और फिर अभी इन्हें फेब 2020 में डिक्लेयर किया था कि इनकी नेटवर्थ जीरो है, जो एक टाइम पे 6 रिचेस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड पे। तो एनीवे हम देखते हैं। अब मैं मोस्टली शो करना चाहता हूँ कि जब बंदे की जो पर्सनैलिटी होती है वो कैसे इम्पैक्ट करती है कि वो कितना अमीर होएगा। अच्छा, तो ये आप पहले देखेंगे कि इनका जो माउंट्स है, जुपिटर बहुत डेवलप्ड है, और सैटर्न जो फिंगर है वो काफी लंबी है और स्ट्रेट है, और जुपिटर फिंगर लीन कर रही है टुवर्ड सैटर्न। तो इसका मतलब है कि सबसे पहले जो इनकी लाइफ का गोल है ना, वो है स्ट्रक्चर, कि हर चीज का टाइम टेबल होना चाहिए, हर चीज ऑर्गेनाइज होनी चाहिए। अगर आप यहाँ पे देखें तो ये होता है मेंटल नॉट हमारे फिंगर का, ये होता है मटेरियल नॉट। तो मटेरियल नॉट काफी डेवलप्ड है, तो ये काफी ऑर्गेनाइज्ड है, और ये हर चीज टाइम पे करते हैं। तो ये काफी अच्छा है बिजनेसमैन के लिए, कि उन्हें काफी लोगों को मैनेज करना होता है, उन्हें अपना स्केड्यूल भी मैनेज करना होता है। तो ये काफी मतलब कि हर चीज सोच समझ के करते हैं। वो इससे भी पता चलता है कि उनके फिंगर भी देखें, इवन तो हैंड ज्यादा लंबा है बट फिंगर्स भी देखेंगे काफी लंबाई में। तो इसको शो करता है कि ये बंदा सोच के, बहुत ज्यादा सोच के करता है काम। और इसके साथ ही जो दो ये वैसे मैं कहूँगा कि लॉजिक जो फैलेंज है वो ज्यादा लंबा है, विल फैलेंज है। वैसे तो ये दोनों लगभग बैलेंस्ड ही है। तो ये अगेन दिखाता है कि बंदा बहुत बहुत सोच समझ के डिसीजन करता है। सही है। उसके साथ ही मैं बस वो कंपेयर कर रहा हूँ जो पर्सनैलिटी ट्रेट्स मिलते जुलते हैं। तो इसके साथ आप देखेंगे जो ये है कितनी देर तक जुड़ी हुई है, एटलीस्ट मतलब कि 25 या 30 तक जुड़ी हुई है, क्योंकि यहाँ पे पिक्चर नहीं क्लियर नहीं है तो 25 पे करना है। तो इसका यही मतलब है कि ये काफी इंट्रोवर्ट पर्सनैलिटी है। अच्छा, अब मैंने इनकी पर्सनैलिटी का ये अच्छाई भी बताई है, बट जो इनकी पर्सनैलिटी में बुराई है ना, वो ये है कि इनकी पर्सनैलिटी में ना, जैसे मेरा एक दोस्त है वो भी ना लोगों से बहुत चिढ़ता है। लाइक वो बहुत परफेक्शनिस्ट है, बट वो ना लोगों से, स्पेशली क्योंकि वो अपनी होम कंट्री से बाहर रहता है, बट जब भी वो वापस जाता है कहता है यार मुझे बहुत मैं तंग होता हूँ, चाहे उसको एक दिन के लिए भी रहना पड़े। तो इनके भी पर्सनैलिटी में ना थोड़ा बहुत वो है कि अगर आप वीनस माउंट देखें, वो शुरू में ऐसे अनडेवलप्ड है, और एंड में भी जाके माइल्डली डेवलप्ड है। तो ये पीपल पर्सन नहीं है। तो इनको अगर मैं कोई भी सजेशन दूँ, ये कहूँगा कि ज्यादा लाइक पीपल को ट्रस्ट करना शुरू कर दें, ज्यादा फ्रेंड्स बनाए। अभी तो चलो एज के हो गए, बट यही होता है कि बंदा ना वो लोनली हो जाता है, कम फ्रेंड्स होते हैं वगैरह। ये इनके भाई में नहीं है, क्योंकि भाई जो है उनका वीनस माउंट लाइक डेवलप्ड है, और जो फिंगर्स हैं वो काफी आई वुड से ऐसी नहीं है, जैसे ऐसी लंबी सी और पॉइंटेड टिप्स वाली फिंगर्स होती है ना, वो बहुत शक करते हैं लोग पे, बट उनकी फिंगर्स काफी बेहतर है। पीपल पर्सन, वो ज्यादा पीपल पर्सन है देन अनिल अंबानी। तो इसके साथ मैं यही कहूंगा कि इनकी पर्सनैलिटी में फ्लॉ भी है, कि ये मतलब होंगे काफी क्लेवर वगैरह, बट अगेन और ये पीपल को भी क्या कहते हैं मैनेज अच्छा कर पाएंगे, बट जो असल जो केयरिंग पर्सनैलिटी होती है ना लोगों के लिए, वो इनके हाथ में मुझे नहीं नजर आई। उसके साथ ही आप देखें कि जो वेल्थ के लिए अगेन जुपिटर देता है बंदे को पोजीशन इन सोसाइटी, जो इन्हें ऑफ कोर्स इनहेरिट की थी अपने अबू से। उसके साथ जो अपोलो और मर्क्यूरी जो है वो भी अच्छे डेवलपमेंट में, दोनों ना मिक्स्ड हुए हैं। जब मिक्स होते हैं तो इसका मतलब बंदा आर्ट रिलेटेड और बिजनेस रिलेटेड, मतलब कि बिजनेस शो करती है लाइन मर्क्यूरी की, सॉरी बिजनेस शो करती है फिंगर अमाउंट, और ये आर्ट शो करती है। तो इनको भी इन ड्रीम वर्क्स, एनिमेटेड स्टूडियोज और रेडियो स्टेशन, इन काफी क्रिएटिव कामों में इन्वेस्ट किया हुआ है। मतलब कि ये क्रिएट नहीं करते, ये इन्वेस्ट करते हैं, और ये एक्सप्रेस अपने आप को बहुत अच्छी तरह करते हैं, क्योंकि मर्क्यूरी फिंगर काफी लंबी है और यहाँ तक रीच कर लिया। साथ ये रिस्क टेकर भी हैं, क्योंकि ये अपोलो फिंगर लंबी है, बट ये कभी भी अनकैलकुलेटेड रिस्क नहीं लेता है। अभी जो इनके साथ हुआ, मैं प्रीटी श्योर हूँ नेटवर्थ अगर जीरो भी है, ये फाइनेंशियली काफी सिक्योर रहेंगे। अभी 60 के हैं तो एंड ऑफ लाइफ तक। अच्छा, कहाँ से निकल रही है? यहाँ से निकल रही है फेट लाइन, और यहाँ से एक मून लाइन निकल रही है सपोर्टिंग, जो इस एज में जा रही है, आई थिंक 28 या 30 में। अब मैं श्योर नहीं हूँ, मैंने इनका चेक नहीं किया कब इनकी शादी हुई थी, बट जो फर्स्ट सीरियस रिलेशनशिप
हुई थी ना इनकी लाइफ में, वो 28 की एज में हुई थी। वो हो सकता है वो मैरिज होगी हो, बट वो एक सीरियस रिलेशनशिप थी जो इनके करियर में काफी हेल्प की थी। और मैंने आपको पहले से बताया कि जिनकी मून से आती है वो ऐसे बिजनेस में कामयाब होते हैं, फॉरेन मतलब कि इन्होंने ड्रीमवर्क्स में इन्वेस्ट किया हुआ है, कोई भी फॉरेन बिजनेस रिलेशनशिप में कामयाब होते हैं, तो वो काफी अच्छा है जो इनका है, ड्रीमवर्क्स वगैरह में इन्वेस्ट किया हुआ है। और बहुत ज्यादा एकेडमी अवार्ड ये विनिंग एंड नॉमिनेटेड फिल्में, जैसे लिंकन जो फिल्म थी उन्होंने प्रोड्यूस की, और आई थिंक उन्होंने बेस्ट पिक्चर भी विन किया हुआ है। बट आप ये देखेंगे कि अगर मैं ये बनाऊं और आपको दिखाऊं डिफरेंस, की यहाँ पे देखेंगे कितनी लाइट है फेट लाइन। यूजली होती ऐसी है जब ये मून से निकली है। तो इसके साथ मगर आप देखेंगे कि जैसे ही ये 36 को क्रॉस करती है तो ये एकदम से डार्क हो जाती है। अच्छा, जो मैंने वैसे पढ़ा था इनके बायोग्राफी में कि इनके अबू जब फौज थे तो ये थे आई थिंक उस वक्त 42 के, तो इनने फिर एक जो रिलायंस का एक पार्ट था, या जो एक जो पार्ट था बिजनेस का, इनने नरेट किया था, फिर उसको लाइक एक्सटेंड किया था, उसको एक्सपेंड किया था। तो अगर आप देखें वो था 42 में, तो इसका मतलब उससे पहले ये इतने सीरियस नहीं थे अबाउट, मतलब कि जो इनकी मेहनत थी वो ज्यादातर देखें जब लाइट होती है ना हेडलाइंस, तो बंदा उतनी मेहनत नहीं करा, कोई सर्कमस्टेंसेस ऐसे नहीं है जो ज्यादा मेहनत करें, हो सकता है उस वक्त भी अमीर हो जैसे थे। बट 42 की एज में कुछ हुआ था, कोई इवेंट हुआ था जिसमें हमने एकदम से मेहनत करनी शुरू की। जैसे आप जो बिलियनर जैक मा है, उनका भी ना एकदम से डार्क होती है फेट लाइन, और उसी वक्त मैंने उनका चेक किया था जब उनकी डार्क होती है, उसी वक्त उन्होंने ज्यादा अपने बिजनेस में मेहनत शुरू की, क्योंकि उस वक्त उनका शायद बच्चा भी आ रहा था और फैमिली को प्रोवाइड करना था। तो यही शो करता है कि कोई भी इवेंट जब होता है ना बंदे की लाइफ में, वो बंदे की थिंकिंग को इफेक्ट करता है और फिर फेट लाइन डार्क होती है। अच्छा, अगर आप देखें यहाँ पे कि जो ये हार्ड लाइन है, ये यहाँ से मतलब कि बिल्कुल स्ट्रेट है, थोड़ी सी ज्यादा ऊपर हो गई बट मोस्टली स्ट्रेट है, और सैटर्न के अंडर खत्म हो गया। अब ये मुकेश और इनमें बहुत ज्यादा इस चीज का फर्क है कि इनकी जब यहाँ तक एंड होती है ना, बंदा पैशन के साथ नहीं करता काम, बंदा मतलब कि एक कोल्ड कैलकुलेटेड वे में, मतलब कि इमोशंस को छोड़ के ये नहीं देखता कि यार मेरा दिल चाह रहा है इस चीज में इन्वेस्ट करना, वो हमेशा अपना दिमाग यूज करके उस चीज में इन्वेस्ट करता है। बट जो मुकेश का अगर आप देखें, उनका बिल्कुल यहाँ तक जाती है। वो शो करता है कि बंदा ना बहुत क्या कहते हैं पैशन के साथ, और उनके ना आइडियलिज्म होता है कि वो उनकी फैमिली ऐसे बिहेव करे ये वगैरह, ये ज्यादा इन चीजों के बारे में सोचते हैं, ये बस देखते हैं किस चीज में लॉजिकली इन्वेस्ट करना है और उसमें इन्वेस्ट करते हैं। तो ये इनका और जो मुकेश का उनकी काफी डिफरेंसेस है पर्सनैलिटी में ऐसा। जो हेडलाइन है वो काफी लाइक यहाँ पे नजर नहीं आ रही, बट यहाँ पे मुझे लाइक मीडियम लेंथ की नजर आ रही है, और मीडियम लेंथ बेस्ट है क्योंकि वो मतलब के बीच में आती है। अब क्या कहते हैं लॉन्ग एंड शॉर्ट, तो लॉन्ग होती है ज्यादा लोग सोचते हैं, शॉर्ट होती है कम लोग सोचते हैं, तो बिल्कुल बैलेंस होता है। और आप ज्यादातर जो मैंने बिजनेसमैन के हाथ में देखी है मीडियम हेडलाइन देखी है, और लाइफ लाइन भी काफी अच्छी है। बट अगर आप देखें कि लाइफ लाइन क्या कहते हैं वो मतलब कि जो वीनस पॉइंट है वो इतना डेवलप नहीं है, इवन तो लाइफ लाइन सही है, जो हेल्प मतलब अच्छी हेल्प करती है। तो इसका मतलब कि अगेन ये पीपल पर्सन नहीं है, ये ज्यादा पैशनेट नहीं है। और इसके साथ जो बेस्ट इनका मुझे अमाउंट मिल रहा है वो है अपर मार्स। जब अपर मार्स भरा होता है, इसका मतलब होता है बंदा प्रेशर के अंडर बहुत कूल होता है, वो कोई भी मतलब इनसे कोई आर्गुमेंट करे तो ये बहुत अच्छा जवाब देते हैं उनको, तो ये कभी भी आर्गुमेंट में हारते नहीं है। तो और लोअर मार्स इतना डेवलप नहीं है, कम डेवलप्ड है, तो ये अग्रेसिव नहीं है। तो इनका ये अगेन मैं कहना चाहता हूँ कि इनकी जो अपने भाई, जो इनका भाई ज्यादा पैशनेट है, ज्यादा दिल से सोचते हैं, ये उनका इनका डिफरेंस ये है कि ये ज्यादा अपने दिमाग से सोचते हैं। तो इनहेरिट इन दोनों ने किया फादर से अपनी लाइन्स और माउंट्स वगैरह, बट दोनों का डिफरेंट है अप्रोच टू लाइफ। उसके साथ अगर आप ये इंटरेस्टिंग एक फैक्ट देखें कि जो इनका लेफ्ट हैंड है वो भी काफी इंटरेस्टिंग है। अच्छा, अब जब नॉन राइटिंग हैंड जो होता है ना, वो दिखाता है हमें ये एक सॉरी सॉफ्टवेयर में गलती हो गई। अच्छा हाँ, ये हमें दिखाता है कि जो हम मतलब कि जिस चीज के साथ हम पैदा होते हैं, और जो राइटिंग हैंड है, जो इनका राइट हैंड है, वो दिखाता है कि हमने उन चीजों को कैसे यूज किया। तो वो हमारी डेस्टिनी बताता है, ये बेसिकली बताता है जिस चीज से हम पैदा होते हैं जैसा। तो कभी कभी हैंड्स बहुत सिमिलर होते हैं दोनों, कभी काफी डिफरेंट होते हैं। इनका अगर आप देखें तो इनकी यहाँ पे हेडलाइन बिल्कुल नीचे मून तक जा रही है। ये दिखाता है कि अगेन के जिनका मून तक जाता है वो भी अच्छे बिजनेसमैन बन सकते हैं, बट ये दिखाता है कि बचपन में ज्यादा आर्ट्स की तरफ इंक्लाइन कर रहे थे, मगर फिर इन्हें अपना जो माइंड है, उन्हें देखा होगा कि भाई कामयाब हो रहा है या कोई फैमिली सर्कमस्टेंसेस वगैरह, तो हो सकता है पहले इनकी भी वहाँ पे डिक्लाइन करी हो, फिर एकदम से स्ट्रेट होनी शुरू हुई हेडलाइन। तो ये मैं दिखाया था कि बंदे की डिफरेंट जो होती हैं क्या कहते हैं डिफरेंसेस बिटवीन लेफ्ट एंड राइट हैंड। तो ये फिर इन्हें अपना फिर माइंड सेट चेंज किया। तो ये हो सकता है ये आर्टिस्ट बनते हैं, क्रिएटर बनते हैं, और शायद मोस्ट ऑफ दी अगर इनके पास पीछे
बिजनेस बैकग्राउंड, अब वो अमीर ना होता तो शायद ये बिजनेस में कभी जाते ना, मतलब कि आर्ट्स में जाते हैं इतना कामयाब ना होता है। बट ये डिफरेंस है मुकेश में, क्योंकि मुकेश बहुत ही हार्ड वर्किंग है शुरू से। तो अगर उनका ना होता फैमिली बैकग्राउंड बिजनेस वाला, वो अमीर हो जाता है, वो बिजनेसमैन हो जाता है, वो रिचेस्ट मैन इन एशिया फिर भी हो जाता है। बट इनका थोड़ा डिफरेंट है, क्योंकि फेट लाइन भी मुंह से आती है, जो बंदे को थोड़ा बिगड़ा हुआ दिखाता है फ्रॉम 20s टू बिफोर मिड 30s। तो ये इनकी डिफरेंस है। तो अगेन स्कैंडल्स में ये है, और ये है कि हाँ दोनों हाथों में मैंने लाइंस नहीं कोई देखी यहाँ तक, कोई अच्छी लाइंस। तो हाँ ये मैं कहूँगा कि थोड़ा इनका अभी बैड लक चल रहा है, बट मैं प्रिटी श्योर हूँ कि क्योंकि इतने ये चालाक हैं, इनके हाथों से पता चल रहा है कि इतने चालाक हैं कि इनके साथ कोई भी ऐसी प्रॉब्लम नहीं होगी जिसके वजह से इनकी सारी मनी जा रही है। देखें यहाँ पे भी मुझे कोई लाइन नहीं नजर आ रही सैटर्न के एंड में, बिल्कुल हाल गया। बट फिर मैं यही कह सकता हूँ कि उसका यही मतलब होता है कि 60 की एज में जैसे अपने को बैंक डिक्लेयर किया, तो ये बहुत कम काम करेंगे और ले बैक एंड एंजॉय करेंगे अपनी लाइफ। तो कोई भी सवाल हो वो पूछ लें कमेंट्स में। आई होप यू एंजॉयड दिस फॉर्म रीडिंग एंड आई होप यू हैव अ वेरी नाइस डे।